हेलो एंड वेलकम टू ज़रा हट के। मुबश्शिर ज़ैदी और ज़रार खोड़ो का सलाम कबूल कीजिए। वसअतुल्लाह ख़ान ने हमें इस्लामाबाद से ज्वाइन किया हुआ है आज, जो क्योंकि आपको पता है आजकल वीडियो ऑडियो लीक्स का सीज़न चल रहा है। और आज पहले तो जो ऑडियो लीक्स आ रही थी वो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, मरीम नवाज़ और इधर उधर चल रही थी, और ज़ाहिर है उसमें भी ऐसी बातें थीं कि जिनके ऊपर ख़ासी बहस हुई। मगर आज एक ऑडियो सामने आई है जिसमें साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान, जिन्होंने एक बयानिया बनाया हुआ था कि उनकी हुकूमत को अमरीकी साजिश के तहत गिराया गया है, और यह है कि अमरीका ने उनके ख़िलाफ़ साजिश की और पाकिस्तान के जो सफ़ीर हैं उनको बुला करके ये धमकी भी दी कि अगर जो है इमरान ख़ान नहीं सुधरते तो हमें फिर तहरीक अदम एतमाद लानी पड़ेगी। ये एक साइफ़र था, लेकिन इस बात की कंफर्मेशन नहीं है कि उन्होंने वाकई ये कहा भी या नहीं कहा। बहरहाल इस हद तक ज़रूर हुआ कि उस वक्त कौमी सलामती कमेटी का इजलास हुआ और उसमें कहा गया कि पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मदाखलत है और इस पर डिमाश दिया जाए। अच्छा, यही सफ़ीर ने भी जो है रेफ़र किया था कि अमेरिका को डिमाश दिया जाए इस सारे मसले के ऊपर। साइफ़र में क्या था, इमरान ख़ान साहब ने जब ये लहराया था उससे लेकर के जब उनकी हुकूमत गई तो उनके पास 2 हफ्ते थे, मगर उन्होंने उस साइफ़र को पब्लिक नहीं किया। आज जब ये ऑडियो लीक सामने आई है, और मैं चाहता हूँ कि पहले आप ऑडियो लीक सुन लें कि इमरान ख़ान क्या लेकिन अच्छा, अब हमने सिर्फ खेलना है, नाम नहीं लेना अमरीका, बस सिर्फ खेलना है इसके ऊपर कि ये डेट पहले से थी। आज नई जो चीज आएगी ना कि वो जो लेटर, मैं सोच रहा था साइफर का एक मीटिंग मेरे ख्याल है कर लेते हैं। देखें, अगर आपको याद हो ना तो उसमें आखिर में एम्बेसडर ने लिखा हुआ था कि डिमांड तो डिमांड नहीं भी देना, लेकिन एक इंटरनल मीटिंग करें। मुझे मैंने रात को बड़ा सोचा इसका, क्योंकि मुझे आपने कहा कि शायद उन्होंने उठाया ना, फिर मैंने सोचा कि ना हाउ टू कवर ऑल दिस। एक मीटिंग करते शाहमूद कुरैशी और फॉरेन सेक्रेटरी को। शाहमूद कुरैशी कहेंगे कि वो लेटर पढ़कर सुनाए, तो जो भी सुनाएंगे ना मेरे पास कॉपी और वो नहीं बदल दें, वो मैं मिनट्स में कर लूंगा कि फॉरेन मिनिस्टर ने यही चीजें सुना, फॉरेन सेक्रेटरी ने यही चीज सुना दी। इसमें ये था, फिर इसका एनालिसिस करो। जी, ये जो गुफ्तगू है बज़ाहिर साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान और उनके उस वक्त के प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज़म ख़ान के दरमियान है, और ख़ान साहब उन्हें ये कह रहे हैं कि हमने इस साइफ़र के ऊपर खेलना है सिर्फ, और नाम नहीं लेना अमेरिका का। और साथ ही साथ वो कह रहे हैं कि भाई डिमाश करें और ये करें, लेकिन उसके बाद आज़म ख़ान ने कहा कि नहीं, इस पर एक मीटिंग बुलाते हैं और उस पर फ़ॉरेन सेक्रेटरी से कहते हैं कि सिर्फ आपने साइफ़र पढ़ के सुनाना है, बाकी वो संभाल लेंगे। और मिनट्स के अंदर वो जो है क्योंकि मिनट्स उनके हाथ में हैं तो लिहाजा वो अपनी मर्ज़ी से ड्राफ्ट कर लेंगे और उसका एनालिसिस इधर ही होगा। जैसे कि कभी कभी वो जायदाद के कागजात को आप बैकडेटेड पेपर पर बिल्कुल एग्जैक्टली, और भी ये बोले ना कि ये डेट पहले से थी। हाँ जी, तो क्योंकि खान साहब कह चुके हैं कि ये जो भी था साइफ़र, ये 7 मार्च के जो लगभग 7-8 मार्च को आया और फिर उन्होंने बाद में लहराया भी। लेकिन बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी कह रहे हैं कि सर मिनट्स हमारे हाथ में, हम उसमें सिर्फ एनालिसिस को मिनट्स का हिस्सा बना लेंगे ताकि आपका काम हो जाए। तो इमरान खान ने कहा फिर किस को बुलाएं, तो उन्होंने कहा जी जनाब हम ताकि साजिशी टच आए ना। तो फिर उन्होंने कहा ऐसा करते सिर्फ मैं, फॉरेन सेक्रेटरी और शाह महमूद कुरैशी और इमरान खान होंगे उस मीटिंग में, यानी कोई जो है सिक्योरिटी साइड से नहीं होगा। तो इमरान खान ने कहा कल ही कर लेते हैं। और फिर आज़म खान ने कहा ताकि वो चीज़ें रिकॉर्ड पर आ जाए। आप देखें कि वो कॉन्सुलेट फॉर स्टेट है जो फॉरेन सेक्रेटरी के बारे में वो पढ़कर सुनाएगा, मैं कॉपी कर लूँगा, आराम से ऑन रिकॉर्ड आ जाएगी। ये चीज़ हुई है, आप फॉरेन सेक्रेटरी को बुलाएं ताकि पॉलिटिकल ना रहे और ब्यूरोक्रेटिक रिकॉर्ड पे चला जाए। अच्छा, ब्यूरोक्रेटिक रिकॉर्ड पे जब जाता है इसका मतलब है कि ऑन वो पेपर्स आ गया है। तो इमरान ने कहा कि आज़म खान ने कहा हमारे पास तो कॉपी नहीं है, ये किस तरह उन्होंने निकाल दिया। तो इमरान खान ने कहा कि ये यहाँ से उठी है, उसने उठाई है, तो फ़ौरन साजिश बना देते हैं इसको, फ़ौरन साजिश बना देते हैं। अच्छा, फ़ौरन जो है अंग्रेज़ी वाला भी हो सकता है और उर्दू वाला भी हो सकता है, दोनों लेकिन ये जो खेल है ना, खेलना। अच्छा, खेलने पर आते हैं। हाँ, पहले ज़रा थोड़ा सा स्टेप बाय स्टेप अगर आप दोनों इजाज़त दे दो, थोड़ी सी एक 2-3। अच्छा, एक तो जाहिर है कि आपको पता है कि सहाफ़ी सवाल पूछते हैं, तो आज भी इमरान खान साहब से एक सहाफ़ी ने इसके बारे में ही सवाल पूछा कि ये जो ऑडियो लीक्स आई हुई हैं इसके बारे में आपका क्या ख्याल है। तो पहले तो जवाब सुन लें और फिर जवाब को एनालाइज करते हैं हम भी।
ये इन्होंने लीक किया शहबाज शरीफ वगैरह ने, बड़ा अच्छा किया इन्होंने लीक किया। मैं तो कहता हूँ वो साइफर ही लीक हो जाए, सबके सामने आ जाएंगे चलते। खान साहब उसमें जो आप कह रहे हैं कि इससे ताकि सबको पता चले कि कितनी बड़ी बैरूनी साजिश हुई है। खान साहब उस पे जो आप कह रहे हैं कि इस पे खेलेंगे, वो क्या उस बात को किस तरह डिफाइन करेंगे? इस पे खेलेंगे, इसके ऊपर तो मैंने खेला ही नहीं अभी, अब ये एक्सपोज करेंगे तो खेलेंगे इसके ऊपर जी। अच्छा, अभी मैंने खेला नहीं। अच्छा, वन बाय वन आते हैं। शहबाज शरीफ ने लीक की है, ठीक है, बिल्कुल हो सकता है यार, बिल्कुल हो सकता है शहबाज शरीफ ने लीक की है। अच्छा, जो इससे 2 दिन पहले, क्योंकि ये लीक्स का ज़माना है, अब आपको पता है हर जगह से लीक चल रहा है ना, जैसे वो पानी का टैंकर जा रहा होता है, लीक होता है उसके अंदर, ऐसा ही है। कुछ दिन कबल जब वो मरियम नवाज और वो शहबाज शरीफ साहब की जब ऑडियोज लीक हुई थी, तो उस वक्त जनरल कॉलेज, गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी में, GCU में इमरान खान साहब एक तकरीर दी थी, उसका भी जिक्र किया था लीक्स के बारे में। पहले वो सुन लीजिए। ऑडियो लीक्स में और भी कुछ आ रहा है, अभी आने वाले दिनों में आप किस्तों की इंतजार करें जी। अब देखें, ज़्यादा इंतजार करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी, क्योंकि बिल्कुल सही दुरुस्त फरमा रहे थे कि ऑडियो लीक्स में कुछ आ रहा है और अभी आप किस्तों का इंतजार करें। मसला पता है क्या होता है ना सर, जो कभी कोई नहीं सोचता कि बिल्कुल हवा की तरह लीक्स किसी की नहीं होते, सारे चिराग बुझ जाते हैं। और इनफैक्ट एक और चिराग का भी मेंशन है, ये जो एलिजेड लीकर्स हैं हमारे साथ। जी बिल्कुल, उस पर भी हम आगे आते हैं। अच्छा, अब दूसरी बात जो थी वो थी बैरूनी साजिश की। अच्छा, मुझे पता है कि इसके ऊपर 1000 बार बात हुई है, ये साजिश हुई है, अमेरिका इसके पीछे। अच्छा, इतनी बड़ी साजिश है ना ये मुबशर और वुसअत के आपके सूबे के खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला US डिप्लोमेट से मिल रहे हैं। अच्छा, अब ज़ाहिर है बंदा कह सकता है कि यार बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात चलते हैं, ये वो, लेकिन ये वो मुल्क है जिसने आपको हटाया है, मतलब कि बकौल आपके आपको हटाया है। इतनी बड़ी बैरूनी साजिश है ये कि फवाद चौधरी साहब खुद कॉन्टैक्ट करते हैं, एंड अपेरेंटली उनकी मीटिंग भी होती है US एम्बेसडर के साथ, जो मेरा कुत्ता टॉमी। अच्छा, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था मेरी नीयत साफ, आपकी नीयत। फवाद चौधरी कहेंगे कि अमेरिकी सफ़ीर ने खुद उन्हें बुलाया और कहा कि यार भाई, तो हम बहुत जो है नहीं, सही, हम बहुत पछता रहे हैं कि हमने जो इस तरह की आपके खिलाफ साजिश की है, तो यार प्लीज़ माफ़ कर दें हमें यार। बिल्कुल, क्योंकि बाकी जो जाते हैं वो तो जाहिर है। अच्छा, जब ये जो OIC का कब हुआ? अच्छा, देखिए, OIC का इजलास हुआ था 22 और 23 को इस्लामाबाद में, ठीक है। वहाँ US की अंडर सेक्रेटरी जो हैं अज़रा ज़िया, वो भी आई थी और बायलैटरल पाकिस्तान और अमेरिका की मीटिंग भी हुई थी और उसमें कोई जिक्र नहीं था इसका। अगर 7 तारीख को, बकौल खान साहब खुद कह रहे हैं जलसे में कि 7 और 8 को उनको ये साइफर मिल चुका था, तो उन्होंने उस वक्त क्यों नहीं उठाया और उसके बाद उन्होंने जलसे में क्यों लहराया? वो उसके 1 हफ़्ते बाद उन्होंने जलसे में लहराया और उसके बाद 10 अप्रैल तक उनके पास फिर भी टाइम था, यानी 12 दिन, तकरीबन 2 हफ्ते उनके पास थे। अब कह रहे हैं कि अब असद उमर भी कह रहे हैं साइफर है ना तो सामने लेके आए यार। तो भाई आप ले आते सामने यार, मतलब अगर इतना को वो था, अनलेस के साइफर सिफर है, हाँ ठीक है ना। अच्छा, बाय द वे ये भी एक ही वर्ड रूट है। अच्छा, तीसरी बात जो आखिर में बोला कि अभी तो मैंने खेला ही नहीं है, तो क्या ये बात सच है कि आप बिल्कुल इस इशू के साथ बिल्कुल ही खेला नहीं गया है? सिर्फ 2 आपको एग्जांपल्स दिखाना चाह रहा हूँ, सुना दीजिए। हमारे पास जो सबूत है, हर चीज को मैं जाहिर कर रहा हूं। जो हमारे पास सबूत है, मैं ये इसलिए आपके सामने बातें कर रहा हूं, इससे ज्यादा मैं तफसील में इसलिए बात नहीं कर रहा क्योंकि मेरी सबसे बड़ी कोशिश होती है कि मेरे मुल्क के मफादात की हिफाजत की जाए। मैं कोई ऐसी बात ना कर दूं कि मेरे मुल्क को नुकसान पहुंचे। 7 मार्च को हमें एक अमेरिका ने एक बाहर से मुल्क ने, मैं नाम मतलब मेरा कि किसी और बाहर से मुल्क से हमें मैसेज आती है। उस मैसेज में वाज़ेह ये लिखा हुआ है कि जनाब, अगर ये जो अदम एतमाद, और उनको पहले से पता था, अभी एतमाद यहाँ दर्ज नहीं हुई थी, उनको पहले से पता चल गया कि अदम एतमाद की
आ रही है पाकिस्तान के अंदर, ये ऑपोजिशन रखने लगी है। तो इसका मतलब कि ये जो हो रहा था ये पहले से ही इनके बाहर की लोगों से राब्ते थे। अच्छा, उसमें फिर मज़ेदार चीज़ ये है कि वो ये पाकिस्तान की क़यादत या पाकिस्तान की गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ नहीं है, वो सिर्फ इमरान खान के लिए। वो ये कहते हैं कि हमें, और एक बहाना मारते हैं कि हमें क्यों गुस्सा पाकिस्तान पे, लेकिन कहते हैं कि वो गुस्सा तब बिल्कुल ठीक हो जाएगा, हम माफ़ कर देंगे पाकिस्तान को, अगर इमरान खान ये अदम एतमाद की ये हार जाता है, यानी अगर इमरान खान चला जाता है तो पाकिस्तान को माफ़ कर देते हैं। जी, तो आप देख रहे हैं ये हैं 2 एग्जाम्पल्स ना खेलने के। अब मेरा ख्याल हम ब्रेक खेलते हैं और फिर उसके बाद मजीद बात करते हैं। और ये तो आप देख रहे थे कि ये नहीं खेला गया। अच्छा, सिर्फ ये खेल तो नहीं थी ना यार, जब ये शुरू हुआ तो फिर पूरी पीटीआई की आला क़यादत, तमाम पीटीआई के सपोर्टर्स शुरू हो गए कि जी ये साजिश है, पूरी ऑपोजिशन तो है ही गद्दार, लेकिन इसके साथ साथ आपकी सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट भी गद्दार है क्योंकि उनके सामने हो रहा था और आपने नहीं रोका। मतलब मीर जाफर और भी बहुत कुछ, बहुत बातें हुई हैं। मतलब कि बेसिक बॉटम लाइन के जो हम में से नहीं है वो जाहिर गद्दार है, क्योंकि इसमें रखा मतलब कि पूरी जो 22 करोड़ की आवाम है, हाँ अमेरिका के यार है, उसी अमेरिका, वही अमेरिका जिसके साथ हम भी बड़ी हंसी खुशी से मिल रहे हैं, उनसे हम गाड़ियां भी ले रहे हैं, लेकिन उस वक्त हमने मुनासिब नहीं समझा कि यार हम ये बात करें कि जी आपने हमारे कायद की पीठ के अंदर एक छुरा घोंपा। लेकिन ये हमें बात करने की जरूरत नहीं थी। अच्छा, और एक इनका जो इंतहाई स्पोक्समैन पेट्रियाटिक मुहिब्बुल वतन चैनल के एक इंतहाई मुहिब्बुल वतन एंकर हैं जो आजकल वतन में नहीं है, पता नहीं क्यों, और वो पूरा शुरू हो जाते हैं। अच्छा, ये सहाफ़ी है। अच्छा, बड़ी इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म है ना कि आप ट्विटर से तस्वीरें उठा के आप कहें कि यार ये देखें, ये मिला है इस सफीर से, ये मिला है इस डिप्लोमेट से, और पूरी आप एक इंप्रेशन, एक तस्वुर क्रिएट कर, तस्वुर क्या आप डायरेक्टली ओपनली कह रहे हो कि ये सब गद्दार हैं। खान साहब ने दबा इंटरव्यूज दिए उस चैनल को कि जनाब बिल्कुल ये अमेरिकी साजिश है, और उनको बाकायदा पिच फराम की गई सर आप, और उसके ऊपर वो अब अच्छा यार, अगर मतलब थोड़े से मुख्तलिफ किस्म के लोग होते तो हम कहते कि यार क्या फिर उन चैनल्स ने भी क्या नेशनल इंटरेस्ट को हर्ट किया है, जाने या अनजाने, ये कितनी बुरी बात है, हाँ ना। लेकिन जाहिर है कि हम ऐसी बातें नहीं करते, तो हम ऐसी बातें नहीं करेंगे। तो सही है, वैसे भी उनको जुर्माना पड़ रहा है तो हमें क्या, ये तो है। वसत साहब आपने भी ये देखा सारा, तो आपके ख्याल में ये अब खेल जो है ख़त्म हुआ है या खेल शुरू हो रहा है? यार बात ये है कि वो जो पीटीआई का नारा है ना, रोक सको तो रोक लो। हम इससे पहले जो है जब शौकत तरीन की ऑडियो लीक हुई थी तब भी हम कह रहे थे यार ये तो बहुत बड़ी गद्दारी है, कार रियासत में मुदाखलत है, इससे बड़ी मिसाल आज तक नहीं मिली, किसी को याद भी नहीं रहा एक हफ्ते तक। ये जो खान साहब का आया है, इन्होंने आप देखें ना, इन्होंने बिल्कुल एक पोकर फेस के साथ आज इस तरह कहा है कि अभी तो मैं खेला ही नहीं, और अभी तो जो है वो इनको साइफर जो है आम करने दो, उसके बाद मैं इन्हें बताऊंगा। मसला ये है कि जब आदमी की किस्मत अच्छी हो तो उसके ऊपर कोई इल्ज़ाम, भले उसमें आधी हकीकत हो पूरी हकीकत हो, वो नहीं चिपक सकता। अब जाहिर है कि आज सिर्फ हमारा चैनल ही नहीं, सारे चैनल इसी पे खेल रहे हैं। कल कौन सी ऑडियो आती है हम नहीं जानते, उसके बाद किसकी शामत आती है हम नहीं जानते। ये इस वक्त एक रनिंग वाटर है, और जाहिर है कि जैसा जैसा पानी सामने आ रहा है वैसे वैसे हम तबसरा करते जा रहे हैं। आज उन्होंने कहा सीधा सीधा, कल तक तो खान साहब खुश हो रहे थे कि अभी तो और आएंगी ऑडियो। आज जब उनके हिसाब में ऑडियो आई तो उन्होंने कहा ये तो जी शहबाज शरीफ ने तो ठीक है की है, लेकिन ये ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी है। अच्छा, अब ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी मैं जानना चाहता हूँ दिलो जान से, ये किसने की है? इसलिए कि अभी तक जो ऑडियो आई हैं वो शहबाज शरीफ भी उसमें बात कर रहे हैं, तो जाहिर है कि वो अपनी ऑडियो खुद तो रिलीज़ शायद ना करें अगर वो पागल नहीं हैं,
तो ये ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी कौन कर रहा है? मुझे पूरा यकीन है कि आज भी जो प्राइम मिनिस्टर हाउस है, या अभी तो हमें सिर्फ ये पता है ना कि प्राइम मिनिस्टर हाउस में से ये चीज़ें आई हैं, हो सकता है प्रेसिडेंसी में भी रिकॉर्डिंग हो रही हो सकता है सुप्रीम कोर्ट में भी ये डिवाइसेस लगे हों, हु नोज़ कि कहाँ कहाँ हो। मुमकिन है कि GSQ के अंदर भी ये डिवाइसेस लगे हों, नोबडी नोज़। अब तो कुछ भी हो जाए उसमें कोई हैरत नहीं होनी चाहिए। सही बात है। अच्छा, मैं प्राइम मिनिस्टर हाउस तक अगर महदूद रहूं तो ये महीनों से लगे हुए हैं मुस्तकिल डिवाइसेस। ऐसा नहीं है कि मैं फ़ोन लेके चला गया तो मैंने अपने हिसाब से कुछ रिकॉर्ड कर लिया, नो, मुस्तकिल कहीं ना कहीं वो डिवाइसेस महीनों से नस्ब हैं, और मुझे लगता है कि वो आज भी नस्ब होंगे, और अगर नहीं है तो हो सकता है आर्जी तौर पे हटा लिए गए हों इस हाहाकार की वजह से, लेकिन असल में कोई नहीं पहुंच पाएगा उन तक। ये जो तहकीकाती कमेटी कायम की गई है जिसमें हसास इदारे भी हैं, रईस अमरोही का एक किस्सा सुना देता हूँ, उसके बाद बात ख़त्म करता हूँ। भाई रईस जो हैं वो दोपहर के वक्त अपना एक हुजरा था उनका, उसमें वो इल्म नुजूम का काम करते थे, लिखने पढ़ने का काम करते थे। अचानक ये हुआ कि उनकी छत पे एक मखसूस वक्त में दोपहर को जब वो आराम कर रहे होते थे, कोई ना कोई 10-12 पत्थर फेंकते के चला जाता था। कुछ पता नहीं चलता था ये पत्थर किसने फेंके हैं। फिर भाई रईस ने वो जो रोज़ाना के आने जाने वाले थे, गेट तो खुला रहता था घर का, उन्होंने अपने जो 3-4 कॉन्फिडेंट लोग थे उनकी कमेटी बनाई कि जनाब ये तहकीक किए जाए कि ये मेरे हुजरे पे मखसूस वक्त में पत्थर कौन फेंकता है। उस कमेटी में वो साहब भी थे जो ये काम करते थे। जी बिल्कुल। मैं इस पर हमें वापस भी आना। सिर्फ एक चीज़ सोच रहा हूँ कि आज जब नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग हुई होगी वज़ीर आज़म हाउस में, तो फिर क्या हो रहा होगा? हाँ, इशारों में बातें हो रही होंगी या क्या हो रहा होगा? लेकिन जहाँ तक ये जो हैकर है ना, अलेजेड हैकर, इंडी शेल GP का अकाउंट तो हर जगह ही घूम रहा है, उसके कोई 10-12 फेक नाम से भी अकाउंट्स चल रहे हैं। मैं तो कन्विंस भी नहीं हूँ कि कोई हैकर है। हाँ, मेरा तो ख्याल है कि बिल्कुल वो क्या कहते हैं ना, द कॉल इज कमिंग फ्रॉम इनसाइड द हाउस। लेकिन वो चलिए एक अलग बात है। ये जो बात है ना यार, हमें एक वक्फा लेना। वक्फा लेना। अच्छा, वेलकम बैक। अच्छा जी, जब ये साजिश और साइफर का खेल शुरू हुआ था तो मुबश्शिर औसत आपको याद होगा कि हमने नीचे जो हेडलाइन दी थी वो थी 36वां पंक्चर। अच्छा, अब ना बिल्कुल वो जैसे मुझसे कह रहे हैं ना कि हर दिन एक नई चीज़ होती। अच्छा, 35 पंक्चर तो अब लगता है कि वो कुछ नहीं था। और वाकई वो कुछ नहीं था, क्योंकि वो एक सियासी बयान था, गलत बयानी थी, आपने बस कह दिया। लेकिन वो कम से कम उसका जो डैमेज और फॉल आउट था वो पाकिस्तान तक महदूद था। इसका ये मतलब नहीं है कि वो कोई अच्छी बात थी, लेकिन पाकिस्तान तक महदूद था। यहाँ पर खेला गया है ना, वे तो फौरन साजिश बना देते हैं सर। अच्छा, यहाँ पर खेला गया है आपकी खारजा पॉलिसी के साथ और आपके बैनुल अक़वामी ताल्लुकात के साथ। ठीक है, अब मानता हूँ कि हर ऑडियो के एक पस मंज़र होता है, कॉन्टेक्स्ट होता है। हो सकता है जब पूरी कॉन्वर्सेशन सामने आए तो एक और पिक्चर आएगी। मुझे जो पिक्चर नज़र आती है कि कुछ माह, मतलब पिछले माह की बात है, अब तो मुझे याद भी नहीं रहा, शौकत तरीन साहब क्लियरली ओपनली सैबोटाज करने की कोशिश करते हैं IMF की डील को। जब वो एक साहब मुझे नाम याद नहीं आ रहा, वो थोड़ा सा एतराज़ करते हैं और कहते हैं कि जी कहीं इससे झगड़ा नहीं, वो झगड़ा तो कह रहे थे कि मैं तो IMF के नंबर 2 को जानता हूँ, मेरा भाई है, पंजाब के। तो वो कहते हैं कि जी इससे रियासत को नुकसान तो नहीं पहुंचेगा। तो शौकत तरीन का जो जवाब है ना यार, वो नोट लाजवाब है कि आप ये नहीं देख रहे कि वो हमारे चेयरमैन के साथ क्या कर रहे हैं। मतलब हमने तो कुछ नहीं ना, सब कुछ जला दो। और मुझे जो सबसे ज्यादा जो मतलब तरसी आता है ना, कि जो नीचे जो फॉलोअर्स होते हैं, और मैं एक वो मखसूस कैटेगरी ऑफ फॉलोअर की बात कर रहा हूँ, वो पता है एक बहुत लंबी एक थ्योरी पे पेश करते हैं ना कि जी ये इसलिए हुआ है कि हम रूस के साथ एक ब्लॉक बना रहे थे और मिलकर ना हमने शायद पूरी सुपर पावर को गिरा देना था, क्योंकि आपको पता है हम तो हैं ही सुपर पावर। यार एक चीज होती है ख्याली पुलाव की प्लेट, इन लोगों ने 20 देगे ख्याली पुलाव की चढ़ा दी थी अब्दुल्ला शाह गाजी में। अच्छा, किसी का पेट नहीं भरा क्योंकि वो सब ख्याली है,
राइट। तो पानी उबल रहा था, हाँ पानी उबल रहा था। अच्छा अब भी, अब मैं एक और शो पे भी मैं आज था बदकिस्मती से, और काफ़ी मैं अब देख रहा हूँ ना कि वो पहले तो समझ नहीं आती ना कि यार इसको हम कैसे फिर फाइनली वो एक दो आर्ग्यूमेंट्स पर सेटल होते हैं कि यार इसको हम कैसे काउंटर करें। तो एक जो आर्ग्यूमेंट ये है कि जी इससे तो खान साहब का मौक़िफ़ साबित हो गया, राइट, कि एक साइफर था और वो छुपाया गया था। अच्छा आप ऑडियो सुने या आप इसकी पूरी में बनाई हुई वो पढ़े, छुपाने का तो कहीं इसमें कतन जिक्र नहीं है। लेकिन आई वॉज गिवन द साइफर, आई एम द प्राइम मिनिस्टर। तो अब या तो वो आर्ग्यूमेंट गलत है या तो ये आर्ग्यूमेंट गलत है, दोनों साथ सही। और बात वही है, आपको 7 तारीख को अगर 7 मार्च को मिल गया था तो 10 अप्रैल तक आपके पास जो है तकरीबन सवा महीना था और आपने कुछ नहीं किया। उस वक्त आप साइफर दिखा देते बिल्कुल कि, और 2 नेशनल सिक्योरिटी मीटिंग हुई, उस वक्त भी हुई और उसके बाद भी हुई जब ये इनकी हुकूमत चली गई। दोनों ने उसमें उस जो है कहा कि ऐसी कोई कॉन्स्पिरेसी नहीं थी। लेकिन वो तो सब गद्दार है ना, वो मसला आप इशू नहीं समझते ना। अच्छा दूसरी जो आर्ग्यूमेंट दी जा रही है, उसने कहा कि यार इससे तो साबित होता है कि साइफर था, या तो इससे किसको इनकार है। हाँ सही है, पहले 1-2 दिनों में बंदा कहता था अगेन, क्योंकि 35 पंचर और वो सारी वो जो बयानात और इस तरह का जो सिलसिला है हमारे जहन में ना, तो बंदा पूछते था कि यार अगर ये साइफर है भी सही, बाद में पता लग गया था कि साइफर है। तो ये जो खबर है ना सर, ये तो मतलब 6 महीने पुरानी खबर है कि साइफर है या नहीं है। हमें पता है साइफर है, साइफर के कंटेंट्स में क्या था और क्या ये एक्चुअल कंस्पिरेसी थी वो है। और इसमें तो बना रहे हैं ना आप। और जब आजम खान कह रहे हैं कि उस फॉरेन सेक्रेटरी का काम ये होगा कि वो सिर्फ पढ़ देगा, उसका एनालिसिस इधर ही होगा, फिर एनालिसिस अपनी मर्जी के मिनट्स में कर देंगे ताकि मिनट्स रिकॉर्ड पे हों। एनालिसिस ये होगा कि ये थ्रेट है। देखिए उस वक्त भी जो बात की थी ना सर, उस पर मैं अभी भी कायम हूँ। यहाँ पर हुआ क्या है मेरी नाकस राय में कि जब आपको पता लगा कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस सक्सेसफुल होने वाला है, आपको पता लगा है कि न्यूट्रल बाकी न्यूट्रल हो गए हैं और आपके हक में नहीं है इस बार बिल्कुल, तो फिर आपने कहा कि यार कुछ तो खेलने के लिए मिलना चाहिए ना। एंड इट वर्कड ब्यूटीफुली। अभी भी चल रहा है। नहीं अभी भी चल रहा है। कुछ लोग हैं जो कभी मान ही नहीं सकते, अब उनकी आंखों के सामने भी ले आए वो नहीं मान लेंगे, लेकिन इट वर्कड, क्योंकि हमारा माहौल ही यही है ना। ये चीज़ें समझ में आती हैं हमें कि जी हमारे खिलाफ साजिश होगा, हम तो इस्लाम का किला है, हाँ, और ये तो मतलब मुस्लिम उम्मा के लीडर हैं सबसे बड़े, तो ऑब्वियसली हमारे खिलाफ ही कंस्पिरेसी होगी, ऑब्वियसली हमें गिराया जाएगा। तो आई मीन ये आपकी सिचुएशन। अच्छा पिछले भी प्राइम मिनिस्टर्स को अमेरिका की तरफ से ज़ाहिर है धमकियाँ दी गई। आपको पता है वॉरेन टेरर के बाद मुशर्रफ को सीधा कहा गया स्टोन एज, फिर डू मोर का मंत्रा पूरा चलता रहा, मुशर्रफ के बाद जरदारी हुकूमत में भी चलता रहा। तो ये सारी चीज़ें अपनी जगह। साइफर देखें, पहले तो अंडरस्टैंड भी कर लो, साइफर जो है वो एक सफ़ीर की जो है असेसमेंट होती है ओवर अ सर्टन मीटिंग या ओवर सर्टन, और ऐसे साइफर रोज़ आते हैं पूरे वर्ल्ड कैपिटल्स में जो आपके सफ़रा हैं वो भेजते हैं। और ये साइफर अगेन जब 7-8 को आ गया था तो उस वक्त भी ये प्राइम मिनिस्टर्स की कॉपी गई थी, प्राइम मिनिस्टर हाउस, फॉरेन ऑफिस में था, ISI में गई और GHQ में गई, जो कि स्टैंडर्ड प्रोसीजर होता है, और उस वक्त नहीं उठाया गया। लेकिन बाद में जब ये कि एनालिसिस में हम इसको मिनट्स में ये कर देते हैं कि थ्रेट है, जब क्लियर हो गया था कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में आपके नंबर पूरे नहीं हैं, बिल्कुल, तो फिर इस इशू को रेज किया गया। और जाहिर है जो जिस तरह वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हुआ वो भी जाहिर है कोई आइडियल हमारे जमहूरी तो नहीं हुआ ना, वो उधर से बंदे तोड़े गए, उनको सिंध हाउस में रखा गया, वो सामने सबके सामने कैसे थी। हाँ बिल्कुल। लेकिन ये कह देना कि अमेरिका ने ये सारा कुछ करवाया है, नहीं, अमेरिका ने सारा कुछ किया है और जो भी हमारे साथ नहीं है वो इसमें मुलव्वस थे। बिल्कुल एग्जैक्टली, ये तो है। तो वो साहब यू वांट टू ऐड? नहीं यार, मैंने जो कहना था वो कह दिया है। अब मसला ये है कि मैं फिर वही बात करूँगा कि अभी तो फिल्म जो है वो शुरू हुई है ऑडियो की, आगे जो है क्या क्या आता है। अक्टूबर इज़ वेरी इंटरेस्टिंग मंथ, और उसके बाद जाहिर है कि नवंबर तक बहुत सारे पुतली तमाशे आपको देखने को मिलेंगे, कलाबाजियाँ मिलेंगी, बुर्ज इधर से उधर हिलेंगे। तो मेरे हिसाब से तो बहुत ही इंटरेस्टिंग फिल्म जो है वो चल रही है। जिसकी विकेट उड़ रही है, पहले आपको पता है कि पहली किस्त में शहबाज शरीफ की हुकूमत थोड़ी सी डिफेंसिव हुई कि ये हो गया है। अब जो इमरान खान कह रहे हैं कि अच्छा तो आम कर दो, अच्छा मैं फिर खेलूँगा, ये है वो है। अब यार आदमी
अपने मुंह से तो नहीं कहता ना कि यार अब मेरा बयानिया जो है उसका मैं क्या करूं। थोड़ी सी इन्हें मोहलत मिल जाएगी, फिर दोबारा ये कपड़े झाड़ के ये सब उठ खड़े होंगे और दोबारा फिर ना कोई अभी मुझे लगता है कल परसों फिर कुछ आने वाला है। हाँ, उसके बाद देखेंगे जी। और हमारा क्या जा रहा है, हम जो सहाफ़ी या हम जो नाम नेहाद एंकर्स हैं, हमारा क्या जा रहा है? हमारे तो मज़े आ रहे हैं, मुफ्त का सॉफ्टवेयर मिल रहा है, बातें और कर लेंगे। लेकिन इस वक्त जो वेव है या जिसे कहते हैं कि एक जो नैरेटिव बन गया है, जिसका के बाद में पता चलेगा कई बरस बाद के ओहो क्या हो गया, उसके नशे में हम सब चल रहे हैं। अभी कुछ महीने कुछ और चलेंगे हम, मुझे तो लगता है। बिल्कुल। और ये वो साहब आपने इंटरेस्टिंग कहा कि अगला महीना बहुत क्रूशल होगा और नवंबर तो सबको पता है कि असली और बड़ा महीना तो वही है कि 29 नवंबर को क्या होता है जब एक तैनाती होगी। तो पहले जब हम सहाफ़त करते तो अक्सर कोई अगर ऐसे कर देता था ना, खबर बना देता था कि यार अगले 2 माह बहुत अहम हैं। तो अब जिस तरीके से डेवलपमेंट्स हो रही है ना, तो आप अगला हफ्ता हाँ तो शायद अगले 2 दिन, अगले 2 घंटे, हाँ, अगले 2 मिनट, अगले 2 सेकंड। बिल्कुल। क्योंकि यहाँ पर तो यार एक खुश होता है, हाँ, दूसरे दिन कोई खुश होता है। अब जुमे को अगर कुछ आ गया तो पता नहीं कि, और अगर कोई बहुत ही बड़ी शख्सियात की लीक्स आ गए तो फिर पता नहीं इसमें बात होगी भी या नहीं होगी। आपका क्या ख्याल है? मैं तो आपसे पहले कह रहा हूँ कि हमारा तो कॉलेज डे होगा। हाँ, शुक्र अल्लाह। हाँ तो एक वफा लेते जी, वक्त के बाद वापस। वेलकम बैक। और ये ऑडियो लीक्स का जो सीज़न चला हुआ है ये अपनी जगह, मगर जो सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज़ हुई है पाकिस्तान के सबसे बड़े ऑफिस यानी प्राइम मिनिस्टर हाउस की, उसके ऊपर सब लोग जो है बात कर रहे हैं। क्योंकि माजी में भी खैर होती रही है, जैसे वसत ने तस्करा भी किया था, मगर इतना बड़ा सिक्योरिटी ब्रीच जो है कि मुसलसल रिकॉर्डिंग्स आ रही हैं, चाहे वो साबिक वज़ीर आज़म की हों, चाहे वो हालिया वज़ीर आज़म की हों। इसमें 2 एस्पेक्ट्स हैं। एक तो ये है जिसके बारे में इब्तदाई तहकीकात में ये कहा गया कि जो इस वक्त वज़ीर आज़म हैं शहबाज शरीफ, उनके जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं डॉक्टर तौकीर, उनका फ़ोन जो है वो हैक हुआ है। ठीक है, अब वो फ़ोन हैकिंग जो है वो फिर ज़ाहिर है मरियम का भी हुआ होगा, ज़ाहिर है जिससे वो बात कर रहे हैं तो कन्वर्सेशन हैक हुई हैं। ये वाली जो इमरान खान की लीक है, इसके बारे में कहा जा रहा है कि ये वो उस हैकर की तरफ से नहीं आई, ये बीच में डाल दी गई कि जनाब मतलब अब चल रहा है तो हम ये एक आइटम नंबर इसमें ये भी रख दिया गया। तो इस सारी सूरत हाल में हमारे, और मैं बिल्कुल उंगली दबा ली मैंने दांतों में जब पता लगा जो कमेटी इसको प्रोब करेगी उसके सरबराह राना सनाउल्लाह होंगे तो आप खुद समझ सकते हैं कि ये तहकीकात कहाँ तक जाएंगी। हाँ, ये तहकीकात वहीं जाएंगी जहाँ हमेशा तहकीकात जाते हैं। मुझे एक पता नहीं, एक लैटिन की कहावत है, उस वक्त आपने सुनी होगी, इप्सोस कस्टोडिएट इप्सोस कस्टोडिएट को कस्टोडिएट इप्सोस कस्टोडिएट, निगरानों की निगरानी कौन करेगा? ये तो है। हाँ, और ये मेरा ख्याल है कि एक बुनियादी सवाल है पाकिस्तान की पूरी तारीख में। अब और मुझे एक किताब याद आ रही है, मुझे नाम नहीं याद आ रहा अनफॉर्चुनेटली, और मुझे एग्जैक्ट नहीं है, और ये थी 1965 की जंग के बारे में। और उसमें मुसन्निफ ने लिखा था कि एक इंडियन टैंक फॉर्मेशन थी जो आपकी इंटेलिजेंस एजेंसी लोकेट नहीं कर सकते थे, और उसकी ये थी कि तमाम एजेंसीज का फोकस था डोमेस्टिक पॉलिटिकल ओपोनेंट्स की जाने। और देखो महदूद वसाइल होते हैं ना आपके पास कोई CIA का बजट तो है ही नहीं, आपके पास कोई। एक मजेदार बात ये है कि जो ऐवान सदर है या प्राइम मिनिस्टर हाउस है, जो सिक्योरिटी है का सिलसिला है वो मिलिट्री सेक्रेटरी से चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर और फिर जो है IB वगैरह तक शुरू होता है। जो लेटेस्ट डिवाइसेस हैं जो इसके एंटाई काम कर सकते हैं या जासूस आलात का पता लगा सकते हैं, वो उन एजेंसियों के पास है जो ऐवान सदर और प्राइम मिनिस्टर हाउस की सिक्योरिटीज़ की बराह रास्त जिम्मेदार नहीं है। और जो इनकी सिक्योरिटी की बराह रास्त जिम्मेदार है IB, उसके पास कोई अपडेटेड सूरत हाल नहीं है। मुझे नहीं पता कि जो रोज़ बरोज़ जो टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन या गैजेटरी चेंज हो रही है
उससे बेचारे आईबी के बूढ़े ऑफिसर जो 30-30, 35-35 साल से जो है अपनी अपनी सीटों पे बैठे हुए हैं, वो किस हद तक आगाह होंगे। इसलिए कि पहले तो ये होता था ना कि आपने रिसीवर के अंदर कुछ फिट कर दिया जी, तो वो जो पुराना 35 साल से चला आ रहा था एक्सपर्ट, उसे भी पता था कि यार सबसे पहले रिसीवर खोल के देख लो, हो सकता है उसमें हो, और उसी में मिल जाता था। फिर पता चला जी हो सकता है लैंप में हो सकता है जो सामने दीवार पे पेंटिंग रखी हो वो हो। अब मसला ये है कि इन सब चीज़ों की ज़रूरत ही नहीं है। आपका टीवी भी शरीफ है, आपका फ़ोन भी शरीफ है, आपका टेबल लैंप भी शरीफ है, आपके डबल बेड के नीचे भी कुछ नहीं है। उसके बावजूद ब्रॉडकास्टिंग क्वालिटी की जो ऑडियो सामने आ रही हैं, तो इसका मतलब है कि हमारी जो एजेंसियां हैं वो कोई पता नहीं कितने 100 गज पीछे हैं उन लोगों से जो कि ये काम कर रहे हैं। इस वक्त कमेटी तो बन गई है राना सनाउल्लाह की मौजूदगी में, लेकिन जाहिर है कि कन्वेंशनल माइंड के साथ जब आप कोई तहकीक करेंगे तो आप अंधेरे में तीर चलाने के अलावा या अंधेरे में बिल्ली पकड़ने के अलावा क्या चलाएंगे। तब तक जो मैं आदमी हूं जो ये सब काम कर रहा है वो आराम से दूर कहीं अपने कमरे में बैठा मुस्कुरा रहा होगा कि यार किस तरह के बेवकूफ़ लोग हैं। हाँ, और मैं कल पढ़ रहा था एक ब्रेकिंग न्यूज़ कि आईबी जो है वो वज़ीर आज़म के हाउस की साइबर सिक्योरिटी की ज़िम्मेदार है। और मुझे एकदम ख्याल आया, मैंने कहा साइबर सिक्योरिटी का ताल्लुक़ अभी तक हमारे जो साइबर क्राइम विंग वाले हैं वो इक्विप नहीं हो सके कि वो मॉर्फ तस्वीरों को उनको किस तरह ट्रैक कर रहे हैं, ये इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन इस तरह की जो मॉडर्न हैकिंग हो रही है उसके लिए तो आपको एक एथिकल हैकर को ही शायद बिठाना पड़ेगा वहाँ पर कि वो जो है वो उस चीज़ को वो करे। आपको याद है यहाँ नेशनल बैंक की वेबसाइट हैक हो जाती है, यहाँ और बड़ी वेबसाइट जो है ना वो नीलाम होती है और फौरन डार्क वेब पे आ जाता है कि जनाब इतने पैसे दें, इतने डॉलर्स दें, और वो डेटा आपका जो है अब तो आपको स्टेट एक्टर होने की जरूरत भी नहीं। हाँ। अच्छा, जहाँ तक सिक्योरिटी की आपने बात की ना, अभी वसत की बात की, वसत अभी आप इस्लामाबाद गए थे ना, तो आप जाहिर है कि आप बाई प्लेन गए हैं। अभी मैं भी आज रात को इंशाल्लाह फ्लाई करूंगा, आपने भी करीब फ्लाई करें। जब भी आप एयरपोर्ट जाते हैं तो वो जो गाड़ियाँ जैसे गुजरती हैं वो जो डिवाइस होती है उनके हाथ में, आपने देखी है हाँ, जिससे मतलब वो गोल्फ बॉल्स को ढूंढा जाता है गोल्फ कोर्सेज में। अच्छा, ये वही डिवाइस है, ये वही टेक्नोलॉजी है, और आप दोनों को अच्छी तरह से इल्म होगा इस बात का। इसका बड़ा स्कैंडल हुआ था इराक में और एक ब्रिटिश बिजनेसमैन को बाकायदा जेल भी पड़ी थी, क्योंकि ये जो डिवाइसेस हैं ये ड्रामा है। मतलब एक एंटेने के साथ आपका कुछ नहीं डिटेक्ट हो रहा, अभी तक इस्तेमाल हो रही है। सबसे अच्छी तो वो होती है कि जब आप किसी भी हुकूमती इदारे में जाते हैं तो जो गार्ड होता है सबसे पहले जो डिटेक्ट करता है वो एक स्कैनर आपकी गाड़ी के नीचे देखता है, जिसका सिर्फ काम पता करना ये होता है कि गाड़ी में इंजन है कि नहीं है। वो स्कैनर नहीं है, वो शीशा है। हाँ, वो सॉरी सर, हाँ, स्कैनर बहुत दूर की बात है, वो शीशा होता है, वो नीचे देखना होता है उससे। तो क्या वैसे उससे क्या हासिल होता है? नहीं कुछ, मैं बता रहा हूँ यही कि वो चेक कर लेते हैं कि इंजन है कि गाड़ी में कि नहीं है, मतलब ये सारे शीशे में। वो बेसिकली ये होता है कि वो बम शम ना लगा हो ना, लेकिन अब जाहिर है वो बम कहीं और भी लग सकता है, कहीं और भी वो पीछे भी रख सकता है यार, मतलब कोई ऐसा तो नहीं, उसको पता है कि शीशे वाला अंकल आगे बैठा हुआ है। एग्जैक्टली, तो ये सारी सूरत हाल है यार। ये जो ऑडियो लीक्स ही आई जाएंगी या कोई वीडियो लीक्स का भी चांस है? हाँ, मेरा ख्याल है हम बोर हो गए हैं आवाज़ें सुन के। अब कोई मतलब पिक्चर भी चाहिए, और वो भी हाई डेफिनेशन क्वालिटी में चाहिए मुझे। हाँ, लेकिन ये क्योंकि बगिंग है, लेकिन अच्छा है बहुत सारे इदारों के लिए कि वो जो सैलाब के सबब जो लोग लाखों लोग फंसे हुए थे, पानी उतर रहा है या नहीं उतर रहा, ये पिछले 4-5 दिन से सब साफ हो गया है। और अब हम सारे जो हैं इस्लामाबाद में लगे पड़े हैं अंधेरे में कि जी ये क्या हो गया, ये कैसे रोका जा सकता है, ये क्या हो सिलसिला है। एक लिहाज से अल्लाह ना करे अगर कल कराची में एक न्यूक्लियर बॉम्ब एक्सप्लोजन हो जाए ना, उसकी कवरेज भी 5-6 मिनट से ज़्यादा नहीं आएगी, क्योंकि फिर जुमे को ऑडियो लीक्स आनी है मज़ीद। सही बात, ये ऐसा ही है जनाब। इतना ही आज के लिए, कल दोबारा आएंगे। खुदा हाफ़िज़।